ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली के महावाक्य रूहानी पिता के रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज का प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े, ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो, ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैच्योरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहाँ तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वह है ही पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व की मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। बाबा कहते, वैसे राम राज्य होता है सतयुग त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहाँ इतने मनुष्य नहीं होते। सतयुगी झाड़ बहुत छोटा है ना, त्रेता में थोड़ा बढ़ता है। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से, ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तब ही बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है ना, ऐसे तो नहीं कि फर्स्ट सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पे आप ऐसे डायरेक्ट आ जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं टाइम तो लगता है। 84 पौड़ी माना सीढ़ी उतरनी पड़ती है। 84 जन्म लेकर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं ना। तो चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो हैं, बाबा कहते हैं। जो चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं। बाबा कहते हैं, अगर पौड़ियाँ हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो, है ना। बाबा का ये संगम युग, कमायु युग, धर्मायु युग, इसे आप सबसे जास्ती कहना चाहिए संगम युग ही ऐसा है जो बाबा ने कहा अपना पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। और पूरे कल्प के लिए इसी छोटे से संगम युग में आपको कमाई कर लेना है। पूरी
सिर्फ 2 कल्प की बात नहीं है, यहाँ तो पूरे 5000 वर्षों के लिए दुख सुख की बात है। जितना जास्ती पुरुषार्थ उतना सुख। सुख बाबा कहते हैं कलयुग में भी ब्राह्मण बच्चों को सुख ही होता है, उतना अधिक दुख नहीं होता है। और दुख आते भी हैं तो बाबा का साथ मिल जाता है, और बाबा का साथ मिल जाता है तो कोई भी दुख ब्राह्मण बच्चों को परेशान नहीं करता, कोई भी दुख उनके ऊपर हावी नहीं होता है ना, छू कर निकल जाता है, क्योंकि बाबा साथी बनकर सदा साथ चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। अब बाबा उनका बाहुबल किसका कह रहे हैं? जो बाकी मनुष्य आत्माओं की दुनिया है ना, तो जो बाबा को जानते हैं वो बाबा के बच्चे हैं, तो उनका योग बल से सारे चीज़ों पर जीत है ना, और बाकी सब बाहुबल के द्वारा जीतना चाहते हैं। तो बाबा कहते द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सतयुग में मारने की बात हो नहीं सकती है ना, वहाँ देवी देवताओं को शस्त्र अस्त्र दे दिए हैं, दिखा दिया है भक्ति काल में, लेकिन चित्रों में जो देवी देवताओं के हाथों में त्रिशूल बाला चक्र और ये सब जो दिया है ना, तो बाबा कहते हैं अब सतयुग में मारने की बात कहाँ है? देवी देवता किसी को मारेंगे क्या? कोई हिंसा करेंगे क्या? तो वह तो 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजघराने में अपना प्रारब्धि प्राप्ति भोगते हैं, जो बाबा भी हमें यहाँ बाहुबल से नहीं बल्कि योग बल से सिखाते हैं कि कैसे विकारों पर आपको जीत पहन करके कैसे फिर सतयुग और त्रेता में राज्य करना है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में मारने की कोई बात नहीं है। कृष्ण के लिए जो दिखाया है उखरी से बांधा, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं कृष्ण कोई चोरी थोड़ी करेगा, तो वहाँ बच्चों कभी चंचल होता नहीं, वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे ते अच्छी क्या चीज है जो मनुष्य देखने आते हैं? तो बाबा कहते हैं रिलीजियस आदमी तो आते ही हैं मंदिर देखने, भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं, मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सतयुग में त्योहार आदि कोई होते नहीं, दिवाली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कॉरोनेशन डे मनाते हैं, वहाँ तो ज्योत सबकी जगी होती है, आत्मा रूपी ज्योत सबकी जगी रहती है ना, 16 कला में संपूर्ण होती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ का यादगार है मंदिर आदि है ना, तो वहाँ ये सब बनाते। अब मंदिर कौन और मूर्त कौन? तो आत्मा जब 16 कला संपूर्ण एकदम निर्विकारी होती है, जब वो देव आत्मा होती है, तब ये शरीर रूपी मंदिर भी एकदम पावन पवित्र होता है ना, इससे कोई विकार नहीं होते आत्मा से। तो ये मंदिर भी एकदम कहना चाहिए कि पावन ही होता है, निर्विकारी शरीर और निर्विकारी आत्मा है ना, पावन तन और पावन आत्मा, पुण्य आत्मा है ना। तो वहाँ पे बाबा कहते हैं कि इसका ही फिर यादगार है, तो वहाँ पे पूज्य आत्मा होती है और ये तन रूपी मंदिर में विराजमान होती है। तो बाबा कहते हैं कि दिवाली भी ऐसे नहीं होती है ना। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कॉरोनेशन डे मनाते हैं। बाबा कहते वहाँ आत्मा तो सबकी जगी हुई होती है ना, कोई किसी को कोई दुख नहीं देता। अब दुनिया में आप किसे सुख कहेंगे? जहाँ कोई अकाले मृत्यु ना हो, कोई भूख से ना मरे, कोई लड़ाई दंगे ना हो, कोई किसी का कोई विधवा ना हो, कोई बच्चे अनाथ ना हो, कोई बूढ़े माँ बाप इधर घर से जाकर के अनाथ आश्रम में ना रहें, कोई किसी को द्वेष घृणा में आकर के कोई कुछ ना कहे, किसी से बदले की भावना ना हो, सब एक समान बिल्कुल एकदम भरपूर रहें, कोई किसी तरह से दुखी ना रहे, तो उसे ही तो संसार में सुख कहते हैं है ना। और जहाँ अशांति है, जहाँ दुख है, जहाँ पाप विकार है, जहाँ
एक दूसरे को मारना है थोड़े थोड़े पैसे के लिए, तो यही तो दुख है। तो वो कलयुग में है। सतयुग में ऐसा सब कुछ होता ही नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होती, कोई विधवा नहीं होता, कोई क्या कहते जेल जाने की बात नहीं, कोई पुलिस आदि की बात नहीं, क्योंकि कोई वहाँ पर क्राइम करते ही नहीं है ना। कोई गर्भ में बच्चा नहीं मरता जब तक अपनी 150 वर्ष की आयु नहीं कर लेते हैं ना। तो बाबा यही बात समझाते हैं कि यह सब आपको वहाँ प्रैक्टिकल में प्रारब्धि प्राप्ति होनी है। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारे पास एक गीत भी है। बाबा कहते हैं नवयुग आया यह सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है बस। अब यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हो। अब पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब हैं आसुरी संप्रदाय। भगवानों बाच यह वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं वह गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। बाबा कहते मैं द्वापर में कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा द्वापर में। बाबा कहते यदि मैं द्वापर में आऊं और यदि मैं हर जैसे कि सतयुग के बाद में त्रेता आना है और त्रेता को भी मैं स्थापन करूं, फिर त्रेता खत्म हो तब मैं कलयुग इसमें भी आऊं द्वापर में भी, और द्वापर को भी मैं ही आकर के स्थापना कराऊं, तो इतना जास्ती दुख होगा कैसे। जब हर युग में आकर के मैं ही स्थापन करूंगा, यदि ऐसा होता ड्रामा में सीन, तो इतना जास्ती दुख होता ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं युग के जब 5000 वर्ष के अंतिम में अर्थात कल्प के अंत में बाबा वह भी पतित तन पतित दुनिया पतित दूसरे पराये राज्य में रावण राज्य में आते हैं सतयुग की स्थापना करने। जब 5000 वर्ष का 84 का चक्र पूरा हो जाता है, सर्व आत्माएं ये मनुष्य रूपी झाड़ बिल्कुल पूरा परम धाम से सब आत्माएं आकर के जन्म ले लेती हैं। जब अपना पाठ बजा लेती हैं, फिर ड्रामा जब खत्म होता है सतयुग की आदि और कलयुग के अंत में मैं आकर के ब्रह्मतन द्वारा ज्ञान देकर फिर नई सृष्टि की रचना करता हूँ, अर्थात नई दुनिया रचता हूँ, है ना। पुरानी को नई बनाने आता हूँ। तो यह बात सब बैठ समझने की है बुद्धि से। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ। बाबा कहते हैं जब नई दुनिया में रचूं कब, जब पुरानी हो जाए, तो मैं द्वापर में कैसे आऊंगा। यह एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है, यह बड़े ते बड़ी भूल है कि द्वापर में ला करके भगवान को खड़ा कर दिया, और वह भी जो गीता का भगवान जो असल में शिव भगवान है, और वो छोटे बच्चे को सतयुग के प्रिंस को ला करके गीता का भगवान बना दिया श्री कृष्ण को, जबकि वह तो बाप और बच्चे की फिलॉसफी क्या कर दिया, बायोग्राफी को इकट्ठा कर दिया, है ना। तो लोग मूंझ गए। बाबा कहते हैं यही बड़े ते बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया। 84 जन्मों में जो आता है वह कभी
भगवान हो ही नहीं सकता। जो जन्म मरण में आता है वह जरूर सीढ़ी उतरता है, और वह सीढ़ी उतरता है तो जरूर सतो रजो तमो में आता है। और जब सतो रजो तमो में आने वाला जो भी है वह कभी भी भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि वही गति दुर्गति सदगति में जाता है। तो इस तरह से परमात्मा कहते हैं कि जिनको जन्म लेने वाले का नाम ईश्वर का कह दिया, हाँ, भगवान कह दिया उसे, तो तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि मामेकम याद करो। सब धर्म वाले थोड़े ही उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है, तुम शिव शक्ति सेना हो, शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं। लौकिक जीवन में तो कन्याओं को नहीं मिलता ना, यहाँ तो मेल फीमेल की बात नहीं। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, सभी बाप से शक्ति ले रहे हो, वर्षा बाप ही देगा ना। बाबा कहते हैं वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने यह राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने यह राजाई की है जो चलती आती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। बाबा कहते पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। यहाँ कोई खर्चे की बात नहीं है ना, ना ही कोई शरीर परिश्रम करने की बात है, और ना ही कोई शक्तियाँ अपने खत्म करने का बाहुबल की कोई आवश्यकता है। ना ही धन चाहिए, ना ही आपका शरीर का चाहिए परिश्रम, और ना ही कोई ऐसी कहना चाहिए कि बहुत अधिक कोई मेहनत की बात है ना। मन तो सदा चलायमान है। इस मन को ही मन बुद्धि के विमान में ही बैठ करके परमपिता परमात्मा के पास जाने आने की कला सीखनी है। और वह कला कैसे कि आपको जाना भी नहीं कि आत्मा लेकर के चले जाओ, है ना। तो वहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ मन से याद करना है, अपने मन से बातें करनी है। मन से बातें करो और शिव का नाम जपते रहो, है ना, अंदर में। तो सभी पाप विनाश होते जाएंगे, और अगले फ्यूचर के लिए भी आपको समेटना है, इकट्ठा करना है अपना कर्म बल, है ना। कर्मों का खाता जमा करना है ना। जो पुराना है उसका भी हिसाब किताब है, अभी इस जन्म का भी हिसाब किताब है, और अगले जन्मों के लिए भी आपको इकट्ठा करना है। तो कितना जास्ती चाहिए ना पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं इस तरह से योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है, यह देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही बीच मंत्र भी आप रटते रहेंगे। जैसे ही बाबा कहें और मन बुद्धि को बिल्कुल वो निराकार बिंदु पर टिका लें कि वो मेरा सुप्रीम सोल और मैं सोल, बाप समान आत्मा, मैं बाप के साथ कंबाइंड, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। तो इस तरह से बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वह उसी बाप को याद करते हैं। तो अभी रूहानी बाप तो बच्चों को कहते हैं, बच्चे, हे बच्चे, यह नई बात है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? तो आत्मा ठहरी ना। तो शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। बाबा कहते आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या, उनको तो यह पता ही नहीं कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84
जन्मों का पाठ 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते यह बातें तुम्हारी ही बुद्धि में है, राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बात। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले जाते हैं और चले आते हैं। बाबा कहते हैं यदि यही देखिए समझना है कि जो हम बैरिस्टर, वकील, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो वकील अपना काम करेगा, किसी को फांसी से उतारना, किसी को क्राइम है तो उसको चढ़ाना, और डॉक्टर है तो आपके अंगों की कैसे कहाँ कौन सा शरीर का अंग कहाँ फिट करना है, कहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक करना। तो डॉक्टर के नॉलेज से इस संसार में वो डॉक्टर और इंजीनियरिंग के इंजीनियर कर लेने से उस ज्ञान से तो आपकी सदगति नहीं होगी ना। तो यही समझना है कि वो कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा हम सर्व आत्माओं की सदगति है। वो उच्च ते उच्च ज्ञान सर्व आत्माओं के पिता के पास है, परम पिता परमात्मा के पास है, वही सदगति दाता है। और कोई भी इस संसार में वही एक सदगति दाता है जो सर्व आत्माओं की सदगति कराएगा। तो आपको यदि आप पूरे दिन में बाबा को बहुत प्यार से मीठे से याद करते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा, तो उसमें भी आत्मा की सदगति है ना। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सभी को मिलना है ना। तो जो मुक्त अवस्था में रहेंगे वो भी तो बाबा को ही पुकारेंगे, बाबा ही का ही नाम लेंगे, है ना, तभी तो उनकी मुक्ति होगी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ये आत्मा में 84 का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। और बाबा कहते राजयोग सिखलाने वाला है ही बाप, है ना। तो बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता, है वह भी मनुष्य परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात देवी गुण धारण करने वाले हैं। बाबा कहते वह भी मनुष्य है ना, लेकिन वह देवी देवता कहलाते क्योंकि वह निर्विकारी देवी गुण वाले होते हैं ना। तो तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा देवी गुणों वाला बनना है, यह है एम ऑब्जेक्ट, है ना। बाबा कहते डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो उनका तो शरीर निर्वाह के लिए, वह एक जन्म के लिए कमाई करने का साधन है ना, लेकिन यह तो 21 जन्मों की कमाई है। तो ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। बाबा कहते जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपनी दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया अर्थात पवित्र बनाएंगे। फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है हे बाबा, इस शरीर सहित आपकी हूँ। बाबा हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया तो बाकी क्या। तुम जानते हो कि शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण के मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी उतरती कला है। कितने अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्रायः लोप हो गया है। बढ़ के झाड़ का मिसाल तुम जानते हो। देवी देवता धर्म की निशानियां तो हैं। बाबा कहते बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष
की बात है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो। 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए हैं। बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे यह भी बीके की संस्था है, तो यह गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई है। बाबा कहते हैं यह दादा तो जवाहर ही बैठा है, तो मनुष्य मूंझेंगे ना। अब कृष्ण भगवान ने गाई ऐसा बताते हैं, और फिर अब दादा तो यहाँ बैठ करके कहते, बाबा कहते वो तो जवाहर ही है, तो मनुष्य मूंझेंगे ना, ऐसा कहेंगे। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं, है ना। यदि उन्हें अच्छी रीति समझ लें तो श्रीमत से विफल होने की जरूरत ही नहीं है, सीट पर ही सेट रहेंगे। निश्चय नहीं है तो निश्चिंत नहीं है, और निश्चय होगा तो निश्चिंत हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते, है ना। यदि मूंझते नहीं तो अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं। आगे चल पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे। अभी बाबा कहते टाइम है ना, क्योंकि 63 जन्म जो हम इस शरीर को सब समझ गए ना, और भक्ति में ही जीते रहे, तो फिर बाबा कहते अभी पहचानेंगे। अभी टाइम है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा कहते वह आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ लें तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। बाबा कहते हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरीन माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है। मुख्य 8 रत्न हैं। 8 तो हैं जोड़ी, 9वां रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कोई लाल बनाते हैं, कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफेद ही होती है। वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। और दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप अभी मेरे द्वारा, निमित्तात्मा के द्वारा मुरली सुन रहे हैं, और आज मैंने अपना चेहरा जो है मुरली में नहीं दिखाया, लेकिन आप अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि आपने मुझे लाइव पर और ऐसे भी सुना हुआ है, वीडियो में देखा है, तो आप फट से मुझे उस मन बुद्धि के द्वारा आप मेरे चेहरे को देखना चाहेंगे या देख भी पा रहे होंगे, है ना। तो वही जो आप वहाँ बैठ करके वो मन बुद्धि से मेरे फेस को आप देख पा रहे हैं, उसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। क्योंकि आपके साथ में तो सामने फेस टू फेस तो मैं नहीं हूँ। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, और ऑफिस के वर्क करते समय या कहीं भी आप बाहर रहते समय, यदि आप अपने घर में किसी अपने को याद करते हैं और आप शरीर के साथ में वहाँ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप मन बुद्धि से उसके पास तक जाते हैं, तो उसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि मैं बिंदु हूँ, और मैं इतनी सूक्ष्म बिंदु हूँ कि सिवाय दिव्य दृष्टि के मुझे देखा नहीं जा सकता। तो दिव्य दृष्टि ही है जो परमात्मा के पास पहुंचाती है, और वह दिव्य दृष्टि परमात्मा ही आकर के हम बच्चों को देते हैं, है ना, जिसे ही फिर समझ का तीसरा नेत्र कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बिना दिव्य दृष्टि के कोई देख ना सके।
डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, ना जाने कितने कितने प्रैक्टिकल किए आत्मा को देखने के लिए, लेकिन आत्मा को कोई आज तक देख नहीं पाया है ना। तो परंतु देख ना सके क्योंकि अव्यक्त चीज है। हाँ, अव्यक्त चीज है ना, इसलिए पूछा जाता है। तुम कहते हो हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा को कब देखा है? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे, है ना। तो आत्मा को जानना है कि कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जानना है ना, कि आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। तो जानी जाननहार आया है हमें बताने के लिए कि किस तरह से पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते हैं यह बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है, यह रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम उच्च होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे तो सेंटर पर रहते हैं, वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पवित्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाबा कहते बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ ना कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की। तो बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था। छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। यह है फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भव। योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सत्यो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना रखना है। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुरना रखना है कि हम सत्व प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है। यह है बड़े ते बड़ा फुरना। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। दूसरा, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। मन बुद्धि से वारी करना है ना। वरदान है अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव।
जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। महान कार्य करने वाले महान आत्मा, महात्मा है ना। और संत आत्मा, प्रेत आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, और कहते हैं आसुरी अवगुण वाली आत्मा। तो ऐसे यही तो जो जैसा कर्म करता है वो वैसा प्रैक्टिकल में देखने में भी, और कहते भी हैं कि यह तो बिल्कुल देवात्मा है, यह तो देवी है, यह तो कहना चाहिए कि बहुत महान कार्य करने वाली महान आत्मा होती है ना। तो इसी तरह से फिर उसको टाइटल भी देते हैं। शरीर से तो टाइटल नहीं देते हैं ना कि फेस देख के सामने वाले को आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए दिए, बिना समझे उसे कुछ टाइटल दे देते नहीं ना। जब तक आप उसके कार्यों को नहीं देख लेते तब तक आप उन्हें कोई भी उनकी पदवी का, उनका मर्तबा का टाइटल नहीं देते है ना। तो यही बात बाबा कहते हैं कि यह सब चेक करते रहना है, तभी कहेंगे महान आत्मा। आज का स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। अब स्लोगन बाबा ने दिया है कि बाबा को जब कार्य निकल जाने के बाद में कि काश मैं बाबा को याद करता या बाबा को साथ रखता तो मेरा यह कार्य खराब नहीं होता या मैं सफल हो जाता। अब जब कार्य हो जाता है उसके बाद में फिर हम सफ़र करते हैं और तभी फिर हमें बाबा की याद आती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि कार्य होने के बाद पश्चाताप करना, यह सब जो है बाबा को साथ लेकर के चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।